साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब फाइटर पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम की संशोधित नीति 2023 से संबंधित अपडेट लेकर हाजिर हूं। जैसा कि साथियों आप देख रहे हो, ये संशोधित नीति है जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में आज तक जो सिलेक्शन प्रोसेस थी दोस्तों, उसमें यहाँ पे अब क्या है कि बड़ा बदलाव कर दिया गया है और इसको हरियाणा के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उसने साथियों यहाँ पे मंजूरी दे दी है। तो साथियों अब यहाँ पर जो रूल हैं वो नए रूल हैं, नए नियम हैं। क्या है वो दोस्तों, वो आपको संपूर्ण वीडियो में आपको बताया जाएगा। किस प्रकार से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, किस चीज़ के कितने अंक अब आपको मिलेंगे, किसको यहाँ पे बड़ा झटका दिया गया है, कितने दिनों की आपकी नौकरी होती है। उम्र सीमा में दोस्तों यहाँ पे 5 साल की छूट भी आपकी दी गई है। तो कितने साल से कितने तक फॉर्म भर सकते हैं। यदि दोस्तों इनकी नौकरी फॉर्म भरते ही 100% पक्की, मतलब दोस्तों आपको पूरा प्रोसेस बताया जाएगा कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस चीज़ के कितने अंक दिए जाते हैं, क्यों मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे किसकी यहाँ पे फॉर्म भरते ही नौकरी पक्की होगी। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक आपको बना रहना है और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको तभी समझ में आएगी जब वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे, आपको पूरी वीडियो देखनी है। तो दोस्तों यदि आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में नौकरी लेना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखना। और यदि दोस्तों पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हरियाणा से जुड़ी कोई भी छोटी बड़ी सरकारी नौकरी हो चाहे योजनाएं हो, इनकी अपडेट दोस्तों आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। तो दोस्तों देर ना करते हुए चलिए जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, प्रदेश में पक्की के बाद कच्ची नौकरियों का भी रास्ता साफ। तो साथियों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हरियाणा में अभी जो ग्रुप डी के लिए जो साथियों सीईटी है उसका एग्ज़ाम अभी चल रहा है। उसके बाद सीईटी जो ग्रुप सी है उसके एग्ज़ाम कुछ पहले हुए हैं और कुछ दोस्तों बाद में। तो ये कंटिन्यू अब ये प्रोसेस रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता भी होगा 2024 में साथियों यहाँ पे इलेक्शन है और उससे पहले पहले सरकार की लगभग 60,000 पदों पर ये भर्ती करने की जो प्रक्रिया शुरू की गई थी, तो उस पर अब ये सरकार तेजी से कार्य कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पे अब आप देख सकते हो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की संशोधित नीति को सीएम मनोहर लाल खट्टर यानी कि जो मुख्यमंत्री हरियाणा के, उन्होंने मंजूरी दे दी है। तो साथियों अब यहाँ पे ऐसे मिलेंगे अंक। पहले ये था क्राइटेरिया, इन चीज़ों पर दोस्तों यहाँ पे बाद में डिस्कस करेंगे। पहले दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं कि इन्होंने क्या यहाँ पे कहा है। तो साथियों हरियाणा में अब पक्की स्थायी नौकरी के साथ साथ कच्ची अस्थायी नौकरियों का भी रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN के माध्यम से दी जाने वाली नौकरियों को लेकर संशोधित नीति को मंजूरी दी है। अब किसी भी अभ्यर्थी का चयन 150 के बजाय 100 अंकों के आधार पर होगा। तो दोस्तों सबसे बड़ा बदलाव यही किया गया है कि जो पहले जो यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होता था वो 150 नंबर में से होता था। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि ये ओनली 100 नंबर में से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। उसके बाद संभावना है कि निगम के माध्यम से जल्द ही करीब 9,000 पीजीटी टीजीटी की भर्ती के अलावा ग्रुप डी समेत अन्य पदों पर भी भर्ती निकाली जाएगी। HKRN की संशोधित पॉलिसी के अनुसार अब अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता और प्रदेश सरकार के लिए कार्य अनुभव के अंक मिलेंगे। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत मिलने वाले 50 अंक अब नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों इनको यहाँ पर ये बड़ा झटका दिया गया है। जिनके पास दोस्तों गुलाबी राशन कार्ड था तो उनको दोस्तों क्या है कि सीधे सट 90 नंबर मिलते थे, यानी कि यहाँ पे जो 50 अंक मिलते थे जिनकी इनकम 50,000 से कम थी फैमिली आईडी में, यानी कि गुलाबी राशन कार्ड था। और 40 अंक दोस्तों उनको उसके भी मिलते थे, मतलब जिनकी जब उनकी जो फैमिली आईडी में इनकम 50,000 है और तो सरकार यहाँ पे जिनको पीला राशन कार्ड था यानी कि 1,80,000 तक इनकम थी तो उनको 40 नंबर मिलते थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ओवरऑल इनको 90 नंबर मिलते थे। लेकिन दोस्तों अब इनको यहाँ पे बड़ा झटका दिया गया है। अब यहाँ पर टोटल दोस्तों क्या है कि सिर्फ 40 अंक ही हाईएस्ट अधिकतम मिल सकेंगे। तो ये 50 अंक का इन गुलाबी राशन कार्ड वालों को बड़ा झटका यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद दोस्तों अधिकतम आयु सीमा में भी 5 साल की छूट दी गई है। निगम के तहत नियुक्त कर्मचारी की न्यूनतम आयु 18 साल होगी और अधिकतम 58 साल की उम्र तक सर्विस में रह सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप अब समझ सकते हो कि कहने को ये कच्ची नौकरी है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे अब जो ये अधिकतम आयु है जो आपकी उम्र की वो 58 साल तक आप यहाँ पे जॉब कर सकते हो। यदि वहाँ पर कोई परमानेंट वैकेंसी या भर्ती नहीं होती है तो 58 साल तक आप यहाँ पे सर्विस में रह सकते हैं।
अतिरिक्त कौशल योग्यता के भी 5 अंक मिलेंगे। तो दोस्तों पहले यहाँ पर अधिक अंक मिल रहे थे, पहले इसके स्थान पर क्या है कि 20 अंक मिलते थे, लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर अधिकतम सिर्फ इनको 5 अंक ही कर दिया गया है। उसके बाद HKRN के तहत नियुक्त कर्मचारी को अब साल में अनुपातिक आधार पर 1 महीने में 1 कैजुअल लीव, उसके बाद CL और 1 मेडिकल लीव भी मिलेगी, यानी कि महीने में अब आपको 2 छुट्टियाँ भी यहाँ पे मिल सकेंगी। मगर साल में दोस्तों यहाँ पे अधिकतम 10 कैजुअल लीव और अधिकतम 10 मेडिकल लीव। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो आप 10-10 यहाँ पे आपको, यानी कि टोटल 20 लीव आपको मिल सकती हैं। उसके बाद महिला कर्मचारी को प्रस्तुति अवकाश का लाभ भी मिलेगा। HKRN की पुरानी पॉलिसी की क्लोज 8.2 को डिलीट कर दिया है। इसमें जिले के अनुभवी उम्मीदवार को प्राथमिकता देना व उपलब्ध न होने पर दूसरे जिले और दोनों के न होने पर अन्य योग्य उम्मीदवार को नियुक्ति देने की शर्त थी। अब यह क्लोज डिलीट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, मतलब अब यहाँ पर सिर्फ हरियाणा के जो कैंडिडेट्स होंगे, मतलब सेम डिस्ट्रिक्ट के, उनको ही यहाँ पे लाभ मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखते हैं इनका पहले किस चीज़ के कितने अंक मिलते थे और अब यहाँ पे कितने अंक मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अब देख सकते हो परिवार की आय PPP में 1,80,000 तक लाख कम आय वालों को 40 अंक मिलेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर 1,80,000 तक सिर्फ क्या है कि 40 अंक ही मिलेंगे। उसमें जो अभी जो पॉलिसी होगी, क्राइटेरिया होगा, उसमें जैसे पहले दोस्तों यहाँ पर डिवाइड कर रखा था कि इतनी साल से इतनी उम्र तक तो इतने अंक, जैसे दोस्तों सबसे पहले हाईएस्ट अंक जो मिलते थे, क्राइटेरिया बनाया हुआ था कि इतनी इनकम से इतने इनकम तक इतने नंबर मिलेंगे, उससे इतने मिलेंगे, तो वो सीधा। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पे पहले भी 40 मिलते थे और अब भी दोस्तों क्या है कि 40 अंक ही मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे परिवार पहचान पत्र PPP में वेरीफाइड उम्र के हिसाब से 10 अंक मिलेंगे, जो पहले 15 अंक मिलते थे। उसके बाद अतिरिक्त कौशल योग्यता के 5 अंक मिलेंगे, जो पहले 20 अंक मिलते थे। उसके बाद अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता के 5 अंक मिलेंगे, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के 10 अंक मिलते थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सामाजिक आर्थिक के 10 अंक और यहाँ पे इज ऑफ डेवलपमेंट उम्मीदवार को 10 अंक मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सामाजिक आर्थिक के सिर्फ यहाँ पे 5 अंक कर दिए गए हैं 10 की बजाय। उसके बाद CET पास उम्मीदवारों को 10 अंक, इज ऑफ डेवलपमेंट के 10 अंक, सरकारी विभाग अनुभव के 10 अंक। तो ये दोस्तों अब इस प्रकार से नंबर आपके मिलेंगे। पहले जो यहाँ पे देख सकते हो 150 अंक में से आपका सिलेक्शन होता था, अब दोस्तों क्या है कि टोटल 100 अंक में से ही आपका सिलेक्शन होगा। तो साथियों यहाँ पे आपको बता दो कि ईज़ ऑफ डेवलपमेंट का अर्थ यहाँ पे होता है कि साथियों जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो, यदि उसी में आपकी जो वैकेंसी है, उसी में कोई पद खाली है और उस पर भर्ती निकलती है, तो यहाँ पे उस सेम डिस्ट्रिक्ट वाले को दोस्तों 10 अंक मिलते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट वालों को वो अंक नहीं मिलेंगे। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, मान लो मैं नुह से जैसे बिलोंग करता हूँ, तो नुह में वैकेंसी निकलती है, नुह का ही बंदा कोई फॉर्म भरता है तो उसको 10 अंक मिलेंगे। और यदि कोई झज्जर का निवासी यहाँ पे फॉर्म भरता है इस वैकेंसी के लिए, तो उसको ये 10 अंक यहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो अधिकतम जो अंक होंगे वो 100 होंगे और इसी में से दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा। तो आप अब यहाँ पर देख सकते हो आपके पास कौन कौन सी योग्यता इसमें से है, CET आपका क्लियर है या नहीं है, सेम डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी है या नहीं है, कितना अनुभव है सरकारी विभाग का। तो यदि दोस्तों आपके पास इनमें से 100 अंक में से जितने अधिकतम अंक होंगे, तो आपकी नौकरी के चांस भी उतने ही % अधिक होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो अत्यंत परिवार वाले थे, उनको दोस्तों यहाँ पे अब इस बार बड़ा झटका यहाँ पे सरकार की तरफ से दिया गया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम है, उसमें भर्तियों से रिलेटेड अपडेट कि किस प्रकार से आपका सिलेक्शन प्रोसेस इसमें रहता है। तो दोस्तों इसकी अब सैलरी की बात करते हैं। तो सैलरी का प्रोसेस दोस्तों आपको एक संपूर्ण वीडियो के माध्यम से पहले ही बताया हुआ है, लिंक उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप देख लेना कि किस जिले में किस कैटेगरी के अंदर कितनी सैलरी दी जाती है। और दोस्तों यहाँ पे बता दो आपको सैलरी में भी अब इस नए सरकार ने कल ही घोषणा की थी कि हर साल दोस्तों यहाँ पे आपकी लगभग 10% सैलरी है जो हर साल वो बढ़ाई जाएगी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत। तो साथियों आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन हमारी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों यदि इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हरियाणा से जुड़ी सभी छोटी बड़ी सरकारी नौकरी और योजनाओं की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।